हेलो। Yes, sir. Now voice is audible, sir. सबको आवाज आ रहा है? अब आ रहा है सर, पहले लग रहा था कि नहीं आ रहा। गुड आफ्टरनून सर। सर, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हेलो। हाँ अब सर, आवाज। अभी आया सर। शुरू से कुछ भी नहीं सुन पाया सर। ओके, फिर से बताते हैं। लेक्चर अच्छे से सुनना है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन भी करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिर से बता रहे हैं। स्केल, इट इज अ टेक्निक बाय व्हिच एक्चुअल ग्राउंड फीचर्स कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर इन स्मॉल साइज। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जो एक्चुअल ग्राउंड फीचर जो भी होता है उसको स्मॉलर साइज में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। स्केल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। सपोज ये फील्ड है,
वो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 10 किलोमीटर। अभी सबको आवाज आ रहा है तो? हेलो? आवाज लैग कर कर क्या आ रहा है सर आपका? क्लियर आवाज नहीं आ रहा है अभी भी? अभी आया सर, अभी जस्ट। ओके, फिर से बताएं क्या? हेलो? यस सर। यस सर, फिर ये से। सब फिर से बता दीजिए। ओके। सर कॉलेज में नेटवर्क नहीं है सर, सुबह सर भी पढ़ा रहे थे सर, तो वैसे ही हो रहा था सर, खुद आवाज के लैग हो रहा था। खुद के मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं। कब नेटवर्क आएगा कहना भी मुश्किल है, यहाँ पे मोबाइल का भी नेटवर्क फुल नहीं रहता है। फिर से पढ़ा रहे हैं फिर अभी से तो? लैग होने लगा सर आपका आवाज। और अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हेलो? यस सर सर, बीच बोलिए, बीच ठीक में से आ रहा जैसे है। क्वेश्चन हाँ। किए थे ना सर, उस टाइम पे लैग कर जाता है। जो जो मेन पॉइंट बताते तो वहीं पे लैग करता है सर आवाज आप। अभी ठीक है तो? हाँ सर, अभी ठीक। ओके। Scale. It is a technique by which actual ground features can be drawn on paper in a small size. एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एक्चुअल जो ग्राउंड फीचर्स रहता है उसको हम पेपर पे स्मॉलर साइज में रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार आवाज सही से आ रहा है तो? हेलो? हाँ सर, अभी यस सर, आ ठीक है। रहा जब जब खराब ओके। होगा तो सर बोल देंगे। ओके। स्केल स्केल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। उसी ऑब्जेक्ट का लेंथ ऑन ग्राउंड, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। सपोज ये फील्ड है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 10 किलोमीटर, और इसको ड्रॉ करना है पेपर पे। ये रहा पेपर। पेपर में हम लोग 10 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको इसमें स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमारे चलो 10 किलोमीटर रोड को या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पेपर पे 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे। 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्केल कितना होगा? स्केल इजकल टू होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर कितना है? 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन द फील्ड और ऑन ग्राउंड। ये कितना लेंथ है? 10 किलोमीटर। ये हमारा स्केल हो गया। स्केल हो गया 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर। समझ रहे हो तुम? हेलो? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। ओके। स्केल स्केल दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल, न्यूमेरिकल स्केल एंड ग्राफिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल भी दो तरह का होता है, इंजीनियर्स स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। इंजीनियर्स स्केल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्केल को? जैसे 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 10 मीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों सेम ही है। ये इंजीनियर्स स्केल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्केल को, वो है ये। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर, और 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है इंजीनियर्स स्केल में। एक्सक्यूज मी सर। हेलो? सर जो लास्ट वाला स्केल बताए थे, वो जो ग्राउंड पे 10 किलोमीटर था और पेपर पे 5 सेंटीमीटर वो था, इंजीनियर्स स्केल तो था वो। उसका वो इंजीनियर्स स्केल था। कौन सा सर? इंजीनियर्स स्केल, ये वाला यस। स्केल, ये स्केल था। और कोई डाउट नहीं ना?
हेलो। तो सर उसको ऐसे बोल सकते सर, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, वो लास्ट वाला सर। हाँ ये वाला ना। यस सर। हाँ इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, इसको डिवाइड करके ये भी लिख सकते हो। लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 किलोमीटर, दोनों सेम ही चीज है। मैथमेटिकली डिवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो। इसको और भी ऐसे भी लिख सकते हो उसको। 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं। समझ रहे हो। हेलो। यस सर, समझ रहे हैं। अनम्यूट करके रखो, मतलब जब पूछेंगे जवाब दो। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 मीटर। 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1000 मीटर रहा। तो 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर सेंटीमीटर में कितना होता है। हेलो। 100 सर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये यस कितना हो सर। जाएगा, सॉरी। एक्चुअली ये स्केल जो होता है ना यूनिट लेस होता है। इसको लिख सकते हो 1/250। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बन गया ये। इसको आगे पढ़ाएंगे। ये भी स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल। और ये रहा, ये इंजीनियर स्केल रहा, और ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रहा। आगे हम पढ़ा रहे हैं। इंजीनियर स्केल समझ के इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मीटर। इसका मतलब क्या रहा, 1 सेंटीमीटर इजकल 10 मीटर। जैसे मान के चलो ये रहा पेपर, और ये रहा फील्ड। फील्ड मतलब ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर मतलब पेपर पे जो लेंथ 1 सेंटीमीटर है, वो ग्राउंड पे या फील्ड में वो लेंथ एक्चुअली 10 मीटर है। समझ रहे हो। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर। और 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर का मतलब है, जो छोटा लेंथ है वो पेपर पे है। 1 सेंटीमीटर छोटा है 1 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर हो गया पेपर पे लेंथ, और जो बड़ा है लेंथ 10 मीटर, वो फील्ड का लेंथ है। ये है रहा इंजीनियर्स स्केल। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/1000, 1 is to 1000, और 1 in 1000। इसमें यूनिट नहीं रहता है, इसमें यूनिट नहीं रहता। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। हेलो। नो सर। ओके। अब हाउ टू कन्वर्ट इंजीनियर्स स्केल इनटू रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये रहा इंजीनियर्स स्केल, जिसमें हम लोग यूनिट यूज करते हैं। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर, 1 इंच इजकल टू 50 फीट। इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे जो छोटा लेंथ है उसको ऊपर लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर दोनों में छोटा कौन है। हेलो, कुछ तो बोलो। फिर से बोलिए सर। 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर दोनों में से छोटा कौन है। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर छोटा जो है उसको ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय जो बड़ा लेंथ है उसको लिखो। बड़ा लेंथ कौन सा है। हेलो। 10 मीटर। 10 मीटर। इसको क्या करें, इसको इजकल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 मीटर, इसको लिख सकते हैं। इजकल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 मीटर, इजकल टू कितना सेंटीमीटर होता है। हेलो। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/1000। 1000। ये हो गया। ये रहा इंजीनियर स्केल, ये रहा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब इसको कन्वर्ट करो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में कन्वर्ट करके बताओ कितना आ रहा है। सबके पास कॉपी पेन है तो कन्वर्ट करके बताओ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में कितना आएगा।
सब सॉल्व कर रहे हो? हेलो। सर सॉल्व करो इसको। जिसका आंसर आ जाएगा बता देना हमको कितना आ रहा है। सर 1/1 वन लाख मतलब 1 50 सर। 1/50। 50 1 लाख 1 लाख। ओके, 1/5 इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। जो छोटा है 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, उसको ऊपर लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर छोटा है उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर। इसको क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, इजकल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1000। 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/1 लाख मीन्स 50। सही है। अब इसको कन्वर्ट करो। 1 इंच इजकल टू 50 फीट। बता देते हैं 1 फीट इजकल टू होता है 12 इंच। अब इसको इंजीनियर्स स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में कन्वर्ट करो। जिसका आंसर आ जाएगा वो बता देना। सर 1/60 1/600 1/60 किस 1/600 1/60 किसका आंसर आ रहा है? 600 600 मिस्टेक हुआ सर 600। ओके, सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको जो छोटा है 1 इंच और 50 फीट, 1 इंच छोटा है इसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 50 फीट। 1 फीट इजकल टू होता है 12 इंच। तो 12 इंच, इंच इंच कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/600। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/600। अब क्या है? द स्केल विथ लार्ज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर विल बी कॉल्ड एज लार्ज स्केल। Similarly, the scale with a small representative factor will be called as a small scale. जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बड़ा होगा जिसका, वो उसको बोलेंगे हम लार्ज स्केल। जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर छोटा होगा उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल। जैसे मान के चलो कोई स्केल है जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है 1/100, और कोई रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जिसका कोई स्केल है जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है 1/1000। दोनों में से बड़ा कौन है? हेलो। 1/1000 ये वैल्यू बड़ा है। अरे कौन बड़ा है पहले हमको ये बताओ। 1/1000 बड़ा है कि 1/100 बड़ा है? 1/100 सर। वन तो 1/1000 कौन बोल रहा था? जो वैल्यू बड़ा है 1/1000 ये कितना होगा? 0.001 होगा। ये 1/100 0.01 होगा। ये वैल्यू बड़ा है ना। जो वैल्यू बड़ा है वो लार्जर स्केल रिप्रेजेंट करता है। ये लार्ज स्केल हो गया, ये लार्ज स्केल। ये स्मॉल स्केल हो गया। अब हमको इस दोनों में से बताओ कौन सा, इसका दोनों को पहले हमको निकालना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, तब हम कंपेयर कर पाएंगे जो कौन सा वैल्यू मतलब कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कौन सा लार्ज स्केल है कौन सा स्मॉल स्केल है उसके बाद हम कंपेयर करके बता सकते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर इजकल टू 20 मीटर है। 2 सेंटीमीटर इजकल टू 20 मीटर। इसको पहले क्या करेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर। इसको लिखेंगे 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 × 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 1/1000। और है 0.5 सेंटीमीटर इजकल टू 20 मीटर। तो जो छोटा है उसको ऊपर लिखेंगे, 0.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर। 0.5 सेंटीमीटर 20 × 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2000। और इसको लिख सकते हैं 1/4000। दोनों में से कौन सा बड़ा वैल्यू है? 1/1000 या 1/4000?
हेलो, 1/1000। ये हो जाएगा लार्ज स्केल, ये हो जाएगा लार्ज स्केल। जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बड़ा होगा वो लार्ज स्केल हो जाएगा, और जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर छोटा होगा वो हो जाएगा स्मॉल स्केल। समझ गए लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल क्या होता है? इसमें वही पढ़े थे यस यस हम। सर। सर। जो लार्ज स्केल होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बड़ा होगा, और जो स्मॉल स्केल उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर छोटा होगा। Difference between plan and map. In case of map, a small scale is used as compared to plan. मैप में स्मॉल स्केल यूज होता है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होगा बड़ा होगा। इन केस सॉरी, उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यस, उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बड़ा होगा एज कंपेयर टू प्लान। देखो ये प्लान है, ये मैप है। मैप जैसे ये किसी होम का प्लान है, इसका लेंथ कितना हो सकता है मैक्सिमम? जैसे इसका मान के चलो इसका 2 मीटर है, 2 मीटर बोल रहे हैं, इसका 20 मीटर मान के चलो इसका लेंथ है, और इसका लेंथ है 30 मीटर मान लेते हैं। इसमें जो स्केल यूज किया गया है उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मान लेते हैं 1/100। और ये मैप है। मैप में जब तुम नेट पे सर्च करोगे, ये नॉर्थ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, इसका जो ये लेंथ है, नॉर्थ टू साउथ, ये लेंथ है 3214 किलोमीटर, और ये लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट, ये लेंथ रहा 2933 किलोमीटर। इसमें मान के सर लिए ये रियल बता रहे या इमेजिनरी है था ये सर? ये लेंथ सही है, ये लेंथ, लेंथ इमेजिनरी नहीं है, ये लेंथ सही है। ये नेट पे सर्च करोगे तुमको यस लेंथ ऑफ इंडिया नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये सर्च करोगे तो यस। मतलब जरूरत नहीं है, मतलब इसे बता रहे हैं। नहीं सर, आप एकदम करेक्ट एग्जैक्ट बताए, इसीलिए हमको लगा ये नहीं याद सही करने, होगा। नहीं ये वैल्यू सही है, वैल्यू सही है, मतलब याद करना जरूरी नहीं है, मतलब इसे बता रहे हैं। जैसे इसमें मतलब ये कह रहा ये प्लान है, वही हम बता रहे इसमें क्या होता है। मैप में स्मॉल स्केल यूज होता है और प्लान में बड़ा स्केल यूज होता है। जैसे दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों कंपेरेबल है, मतलब जो मैप और प्लान का दोनों कंपेरेबल है ना। ये भी इसका लेंथ देखो, ये मतलब इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल जो डाटा है, एक्चुअल डाटा कोई मैच कर रहा है? ये किलोमीटर में है, और ये क्या है, मीटर में है, कोई कंपेरेबल ही नहीं है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कुछ इस तरह से होगा 1/100, और मैप का जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर देखोगे तो इसका कुछ वह इस तरह से होगा। ये हम रियल नहीं बता रहे, ये इसका कुछ इस तरह से 50 या 60 ऐसे कुछ हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। इसमें क्या होता है, ये स्मॉल स्केल यूज होता है इसमें मैप में, और इसमें लार्ज स्केल यूज होता है प्लान में। समझ रहे हो? मतलब इतना छोटा जगह में हम पूरा इंडिया को दिखा दिए, और इतना छोटा जगह में हम घर को भी दिखा दिए। तो इसमें एक बड़ा स्केल यूज होता है, इसमें छोटा स्केल मैप में यूज होता है। जैसे मैप का, इंडिया का मैप ड्रॉ करना है या वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना है तो उसमें बहुत छोटा स्केल यूज होता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड को तो हम लोग पेपर पे तो नहीं दिखा सकते हैं ना, मतलब एक्चुअल जो मतलब लार्ज स्केल में, तो इसलिए स्मॉल स्केल यूज करते हैं हम लोग। एक्चुअली हमको समझाना यही था कि इन केस ऑफ मैप स्मॉल स्केल इज यूज्ड एज कम्पेयर टू प्लान। मतलब मैप में हम लोग स्मॉल स्केल यूज करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होगा मैप पे वो स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू प्लान। किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो,
किसी को कोई डाउट भी है इसमें? नो सर। ओके। ग्राफिकल स्केल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ स्केल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन मैप इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ मैप और प्लान। इसमें क्या करते हैं, जब प्लान और मैप बनाते हैं उसी समय इस पे एक स्केल दिखा देते हैं। जैसे इस पे दिख रहा होगा, ये ग्राफिकल स्केल है। एक्चुअली करते क्या है, जैसे ये मान के चलो ये पेपर रहा, ये फील्ड रहा। इसमें हमको एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है मान के 10 किलोमीटर। उसको हम दिखा दी यहाँ पे 10 मीटर, और यहाँ पे हम लिख दिए दिस लेंथ इज 10 मीटर, 1 मीटर, सॉरी। दिस लेंथ इज 1 मीटर। ये एक्चुअली मान के चलो, यहीं पे समझाते। सपोज ये फील्ड रहा, इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मान के चलो लेंथ है 1 किलोमीटर। इसको क्या किया हम, इसको पेपर, ये रहा पेपर, इसको हम ड्रॉ कर दिए और यहाँ बोल दिए दिस लेंथ इज 1 किलोमीटर। ये दिख रहा है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस लेंथ इज 1 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0 to 1, मतलब 1 - 0, ये 1 किलोमीटर लेंथ है, ये 1 किलोमीटर लेंथ है। पेपर पे जो, सॉरी, जो फील्ड में 1 किलोमीटर है उसको हम ग्राउंड में, मतलब इसको जैसे मान के चलो 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं इस पे, 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिए किसी स्केल से, और इसको 1 सेंटीमीटर है, इसको हम बोल दिए वन से, यहाँ पे 10 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर मेजर करके उसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1 किलोमीटर। इससे फायदा क्या होता है, मेजरमेंट विल बी करेक्ट इवन आफ्टर श्रिंकेज और एक्सपेंशन ऑफ मैप। एक्चुअली क्या होता है, जैसे बहुत पुराना जो मैप है, सपोज 1950 का कोई मैप है, उसको अभी देखेंगे हम, तो वो मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाता है। किस तरह के चेंजेस आ जाता है, या तो वो एक्सपेंड कर जाता है, वो श्रिंक कर जाता है, मतलब वो जब फैल जाता है या सिकुड़ जाता है। और नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब कोई भी लेंथ में चेंज ही ना आए। तो इस केस में क्या होता है, जो ओरिजिनल स्केल जो होता है, जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हो गया, इंजीनियर्स स्केल हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। उसमें एक्चुअली हम लोग जो स्केल यूज करते हैं वो तो करेक्ट करते हैं, लेकिन मैप तो श्रिंक कर गया ना, तो मैप श्रिंक कर गया तो उसका हमको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जो एक्चुअल जो डाटा है, जिसका लेंथ जो एक्चुअल है, वो मतलब हमको मैप से एक्चुअल डाटा मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो चेंज हो चुका होता है। लेकिन ग्राफिकल स्केल में ऐसा नहीं होता है। ग्राफिकल स्केल में हम दिखा देते हैं दिस लेंथ इज 1 किलोमीटर। जब ये ग्राफ श्रिंक करेगा तो ये स्केल भी श्रिंक कर जाता है। इसमें हम ये नहीं लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर, ये नहीं लिखते हैं हम, सीधा 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिए और इसको बोल देते हैं दिस लेंथ इज 1 किलोमीटर। समझ रहे हैं? हेलो, सबको आवाज आ रहा है? हेलो, कुछ तो बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया सर। ओके, फिर से बताते सर हैं। फिर से समझा दीजिए और एक बार। ओके, फिर से बताते हैं।
ये फील्ड रहा, और ये पेपर है। फील्ड में मेरा कुछ लेंथ है, मान के चलो ये लेंथ रहा 1 किलोमीटर। अब इसको पेपर पे दिखाना है, तो पेपर पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए। ये लेंथ एक्चुअली पेपर पे 1 सेंटीमीटर है, और इसको हम बोल दिए ये 1 किलोमीटर है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो इंजीनियर्स स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यूज कर लें, और ग्राफिकल स्केल यूज कर लें। तो इंजीनियर्स स्केल में हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर। ये हमारा रहा इंजीनियर्स स्केल। लेकिन ग्राफिकल स्केल में हम लोग क्या करते हैं, इसी को ग्राफिकल स्केल में दिखाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी लेंथ को हम लोग ड्रॉ कर दिए, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ ही है, यहाँ पर लिख देंगे हम ये 1 सेंटीमीटर स्केल से ड्रॉ कर लिए, और इसको लिख दिए हम 1 किलोमीटर। ये रहा ग्राफिकल स्केल, और ये रहा इंजीनियर्स स्केल। इंजीनियर्स स्केल में हम लोग क्या किए, इसको यहाँ पर लिख दिए हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसका लेंथ मेजर करेंगे 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक्चुअल फील्ड में ये 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफिकल स्केल में क्या किए कि 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिए 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसको लिख दिए हम 1 किलोमीटर है। इसमें हम ये नहीं लिखे जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसका लेंथ हम लोग मेजर करेंगे, ये क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर,